बताइए। मंत्री जी, आज देवबंद से सद्भावना संसद आयोजित की गई थी, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद के ऑल इंडिया जो गवर्निंग बॉडी है, जी, सेंट्रल कमेटी, उसने तय किया है कि पूरे मुल्क में 1000 सद्भावना मंच बनाया जाए। तो ये काम पूरे मुल्क में शुरू हो चुका। तो ये उसका गालिबन तीसरा मरहला है। अब इसको 1000 के जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना है। देवबंद चूँकि आलमी मरकज़ है, इंटरनेशनल मरकज़ है छोटा सा शहर, लेकिन अल्लाह ने कबूल किया। यहाँ के बसने वालों को, यहाँ के लोगों को, उनका दिल बड़ा है, मोहब्बत है। तो इस प्यार के पैगाम को देवबंद से हम देंगे तो उत्तर प्रदेश से पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर ये पैगाम जाएगा। इसलिए देवबंद में ये सद्भावना मंच की ज़रूरत है। 12 सदस्य पर एक कमेटी बनेगी जिसमें 50% नॉन मुस्लिम भाई रहेंगे, इज्जत के साथ उनकी जगह रहेगी। इसी तरीके से अपने भाई मुसलमान भी रहेंगे और मिले जुले वहदादार रहेंगे, फ्री होकर काम कर सके, ताकि कोई गोलमाल हो, कुछ हो, मिल कर के निपट सके। कोई अच्छा पैगाम हो पूरे हिंदुस्तान को, देवबंद को, यूपी को दे सके, ये उसका मकसद है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये पैगाम नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हमारा प्यारा मुल्क है। इसको भेदभाव के ज़रिए से नुकसान पहुंचाने से हम बचाना चाहते हैं। आपसी भाईचारे पर यहाँ पर जोर दिया गया जी। है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो दोनों समुदाय के होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति देखिए मैं बताऊँ, देखिए, माहौल बिगाड़ने के लिए प्रेस मीडिया के भी एक हाथ है, जो सच्चाई के साथ गंदगी खराबी बात को वो जल्दी ब्रॉडकास्ट करते हैं और अच्छाई के बात फैलाते कम है। एक परेशानी, ये पॉजिटिव वे में आप अगर इसको फैलाएंगे तो माहौल पैदा होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। इसमें हमारे लिए किसी किस्म की तमीज़ नहीं है। मंत्री जी, आपने कहा है अपने वक्तव्य में कि आपने यूपी के अंदर जो हालात बने हुए हैं, खराबी है यूपी के अंदर, कि क्या देखिए, मैं बताऊं, ये मैं तो हर जगह पहुंचा नहीं, किसी जगह मीडिया के ज़रिए से खबरें आती रहती हैं, आप ही लोग फैलाते हैं। हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में इतना भेदभाव नहीं जितना यूपी में। हालांकि आज से 50 साल पहले हमने देवबंद में तालीम हासिल की। देर रात आते थे, जाते थे, यहाँ की घेवर मिठाई, फिर देवकुंड, फिर फला, कभी भेदभाव ने देखा नहीं। देवबंदी लोग भी परेशान हैं, भाई ये कहाँ से आया, ये मुसीबत कहाँ से आई। भाजपा सरकार में नहीं, देखिए, मैं इस पोजीशन पर नहीं हूँ कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कहूँ। मेरी गुजारिश है कि अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करना चाहते हो, मुत्तहिद रहो। हिंदुस्तान का दुश्मन बनना चाहो तो भेदभाव फैलाओ। और मैंने कहा, बदनज़री लगी हुई है, दूसरे लोग यहाँ निगाह फैल रखे हुए हैं। ये लोग जितना लड़ेंगे, लोगों को मौका मिलेगा हिंदुस्तान को खाने का, चूसने का। कौन लोग हैं सर? ये तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे। सियासी लोगों से ज़्यादा मीडिया का असर होता है। मैं चूँकि सियासी आदमी भी हूँ, जमीयत से भी हूँ, किसी नाम से लेकिन हमें तकलीफ होती है। वल्लाह मैं आपसे बता रहा हूँ, हम रोज़ाना दुआ करते हैं मुल्क के लिए। जिस तरह से मदरसे के सर्वे को लेकर जिस तरह से सियासत हुई, इसको किस नतीजे से देखते हैं आप? हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 29 में घर घर किताब रखने के बारे में वहाँ ज़मानत दी गई, मजहबी किताब। तो मजहबी किताब रखने की ज़मानत, पढ़ाने की ज़मानत दस्तूर में दी गई। मदरसा को बहाना बनाकर मुस्लिम इमेज को ख़राब करने का एक मसला है। अगर मदरसे में ख़राबी है तो उसके सुधार का रास्ता भी हमें सोचना पड़ेगा। कल मीटिंग हो रही है, तकरीबन 4500 मदारिस जो राबिते से जुड़े हुए हैं। हमारे बंगाल में 1000 मदारिस जुड़े हुए हैं। हम आपस के गुफ्तगू में सुधार लाएंगे, लेकिन हमारा घर के सुधार बाहर के आदमी करना चाहिए नहीं होगा। और उनके ज़ुबान पर भी ब्रेक लगना चाहिए, बताना चाहिए फला जगह ख़राब है।
वहाँ मरम्मत करेंगे। लेकिन तमाम मदारिस ख़राब हैं, ये तो पागलपनी की बात है, बुद्धूपन की बात है। ठीक